नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। दीपावली का पावन पर्व है। सभी देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। इसी कड़ी में हमारे साथ में इंदिरा झा जी हैं, जो कि निगम पार्षदा हैं दिलशाद कॉलोनी की, और इनको सामुदायिक सेवा के लिए चेयरमैन भी हैं। ये ईडीएमसी के तौर पर ये लगातार सेवा भी कर रही हैं और किस तरीके से ईडीएमसी को लाभ हो, पूर्वी दिल्ली को लाभ हो, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। अगर बात करूं डेंगू और मलेरिया से बचाव की, तो इन्होंने अभियान छेड़ा है। अपने वार्ड में लगातार फॉगिंग भी कर रही हैं और दीपावली की शुभकामनाएं किस तरीके से और अपील, साथ ही एक नया काम, नया नहीं कहूँगी, पुनः वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है जोरों शोरों से। इस पर भी बात करेंगे इंदिरा झा जी से। आइए बात करते हैं। मैम, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई आपको। कविता जी, नमामि डिजिटल मीडिया के मार्फत से मैं अपने देशवासियों को, दिल्ली वासियों को और क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी माता हमारे क्षेत्रवासियों पर कृपा बनाए रखे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कविता जी, वैसे तो हम 4.5 साल से सफाई और फॉगिंग करवाते ही रहते हैं, और बड़े मैं गर्व के साथ कह रही हूँ जो अभी तक 4.5 साल से इतना डेंगू, इस बार बहुत ज़्यादा डेंगू बढ़ गया है क्योंकि इस बार अच्छी बारिश हुई है दिल्ली में, लेकिन हमारे वार्ड में एक भी डेंगू का केस अभी तक नहीं निकला है। और हमारे प्रदेश से मतलब आदेश आया है, जो आप 15 दिन के पखवाड़े 29 तारीख से लेकर 15 तारीख तक महाअभियान मतलब फॉगिंग का और सफाई का चलाएंगे। तो 29 तारीख से पर डे सुबह और शाम फॉगिंग भी चला रही हूँ और सफाई भी सुबह शाम चल रही है। वैसे भी हमारे वार्ड में रात को भी कूड़ा उठाने की टीपर चल रहे हैं, सफाई अभियान चल रहा है। आपको मैं बता दूं, मतलब ये एमसीडी के, नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, डीबीसी कर्मचारी, मलेरिया के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इन्हीं की बदौलत हम अपना वार्ड स्वच्छ वार्ड रखते हैं, साफ़ सफाई में नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं, और डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया में भी नंबर 1 कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं। उनके साथ मैं भी लगी रहती हूँ कि किस तरह से कहाँ कोई घर ना छूटे फॉगिंग से। डीबीसी कर्मचारी से कोई किसी के घर में कूलर हो तो उसको देखो, चाहे सिंटेक्स है तो उसको छत पे जाके आप देखिए कहीं गमले में पानी बहुत दिन से पड़ा तो नहीं है। इसी में पूरी दिन लगी रहती हूँ। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ दावा के साथ, हमारे वार्ड में एक भी डेंगू की पेशेंट अभी तक नहीं निकल के आए हैं। और इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं दूसरा काम बताना चाहती हूँ आपको। हमारे मैटरनिटी में डिस्पेंसरी है दिलशाद कॉलोनी ए ब्लॉक में स्थित थी। वहाँ शुरुआत में कोरोना के वैक्सीनेशन का शुरू हुआ था, उसमें आप भी आई थी। अब दोबारा मैं फिर 31 तारीख से सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वैक्सीनेशन का डोज लग रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ अपने वार्ड के नागरिकों से, अड़ोस पड़ोस के भी लोगों से, जो जिन भाई बहनों को फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लगा है, आके इत्मीनान से आराम से बैठ कर लगवाएं, जिससे कि, क्योंकि कोरोना जो अभी आप देख रहे हैं जो कम हुआ है, केवल वैक्सीनेशन से ही कम हुआ है और कोई चारा नहीं है। जो वैसे हम नहीं कह सकते हैं जो बिना हम वैक्सीन से हम ठीक होंगे, नहीं होंगे। वैक्सीन लगेगा दोनों डोज, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। और जो हमारा है जो 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी, इसे भी कंटिन्यू लगाना है। जी इंदिरा जी, आपने कहा कि लगातार आप क्षेत्र में 29 तारीख से, बल्कि उससे पहले से भी आप क्षेत्र में फॉगिंग करा रही हैं। सीमापुरी में अभी हाल ही में कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से पता चला कि विधायक यहाँ के वो भी फॉगिंग कराने आए। क्या लगता है कि इस तरह से जो वो लोग करा रहे हैं वो कितना राजनीतिक तौर से देखें या फिर लोगों के हिसाब से देखें तो कितना? देखिए कविता जी, मैं कहना चाहती हूँ ये मेडिकेटेड दवाई होता है। ये ऐसे नहीं, ऐसा दवाई नहीं है जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। फॉगिंग की दवाई और नालियों की छिड़काव की दवाई केवल मलेरिया वाले के ही एमसीडी में ही उपलब्ध है।
और कहीं ना दिल्ली सरकार में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो ये जो करवा रहे हैं ये पता नहीं मतलब वो कहाँ से दवाई लेके आ रिस्क लेके आ रहे हैं। पता चला है मुझे इसमें आग भी ये लग जाता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ दिल्ली सरकार के विधायक से, जो आप इस तरह के काम ना करें जिससे कि नुकसान हो। भाई एमसीडी में कि वो केवल मात्र एमसीडी में ही ये दवाई मिलती है। एमसीडी कर्मचारी ही डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार नहीं। वो तो केवल ऐड दे रहे हैं। बताइए ऐड से कोई मतलब बीमारी दूर होता है? बीमारी के लिए तो दवाई चाहिए, छिड़काव चाहिए, जो कि हमारे एमसीडी के कर्मचारी कर रहे हैं। उनका तो आपको पता ही है, केवल मीडिया प्रचार प्रचार में ही लगे रहे हैं। जगह जगह आप देखिए बोर्ड लगा है, वो मतलब रेड लाइट पे ये कहते हैं रेड लाइट पे ऑन ऑफ कर दो, उससे प्रदूषण ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल बचेगा। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, कई लोगों से मैंने पूछा क्या इसमें मतलब पेट्रोल की बचत होती है? कहता है इससे ज़्यादा ही पेट्रोल खर्चा होता है। तो पता नहीं ये लोग क्या क्या ऐड दे रहे हैं जिसका कि कोई सिर पैर है ही नहीं। अपील अंत में अपने क्षेत्रवासियों से, दिलशाद कॉलोनी की जनता से, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि त्योहार हैं पर बचाव भी ज़रूरी है पॉल्यूशन के लिए खास तौर पर। मैं देखिए मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को बताना चाहती हूँ कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। आज के दिन भगवान रामचंद्र 14 बरस वनवास पूरा करके आए थे अयोध्या, इसीलिए हम लोग दीप से उनका स्वागत करते हैं। तो दीप जलाएं, दीप के साथ करें, प्रदूषण ना फैलाएं, लेकिन थोड़ा बहुत फटाका भी ज़रूरी है क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है। तो थोड़ा बहुत हम ग्रीन पटाखे भी हम जला सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए तो पटाखे भी बहुत ज़रूरी है। और बड़े धूमधाम से मनाइए त्यौहार, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है, ये सभी मनाते हैं। ऐसा नहीं है जो कोई वंचित रहे, सभी मनाइए, खूब धूमधाम से मनाइए। और बचाव भी ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि कहीं भी जैसे आजकल डेंगू फैल रहा है, तो जनता से भी मैं अपील करूँगी कहीं भी साफ़ पानी में ही डेंगू का लार्वा दिखाई पड़ता है, पनपता है। तो इसीलिए आप लोग कहीं भी स्टोर करके पानी ना रखें। और फिर दोबारा से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आइए बात करते हैं विजय शंकर झा जी से, जो कि भाजपा से बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तमाम जीवन इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते अलग अलग पदों पर रह करके काम किए हैं। इंदिरा झा जी अगर कहें तो खुद भी कई बार और सार्वजनिक स्थानों पर कहती हुई सुनी गई हैं कि ये गुरु हैं उनके पॉलिटिकल। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। जनता को कैसे आप बधाई देंगे? कविता जी, आपके माध्यम से और नमामि डिजिटल के माध्यम से सबसे प्रथम मैं देश की सभी जनता को, अपने वार्ड की सभी जनता को और साथ में आप लोगों को भी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा दीर्घायु रहें, आगे बढ़ें और देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य करें। मेरा यही कहना है कि जो दिलशाद कॉलोनी वार्ड है, 2017 के अंदर जब इंदिरा जी चुन कर के आई थी तो यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अथक प्रयास से, इंदिरा जी के अथक प्रयास से और यहाँ के कर्मचारियों के सहयोग से और नागरिकों के सहयोग से ही ये आज ये वार्ड विकसित वार्ड की ओर अग्रसर है। और मुझे ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये विकसित हो चुका है। इसमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि लगातार इंदिरा जी कर रही हैं। मैं आपके माध्यम यहाँ के जो ईडीएमसी में एक चर्चा है, मैं एक न्यूट्रल पर्सन के रूप में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ के ईडीएमसी के कर्मचारियों की, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों की, आरडब्ल्यूए की, एनजीओ की और सभी नागरिकों से जब मैं बात करता हूँ तो वो लोग बड़े ही हर्ष के साथ इस बात को हर्षित होते हैं कह के कि हमारी पार्षदा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, सबको साथ लेकर के चल रही हैं, सबके लिए काम करती हैं। रात के 3 बजे भी अगर फ़ोन करो, 2 बजे भी फ़ोन करो तो फ़ोन उठाती हैं और हालचाल पूछती हैं। तीज हो, त्यौहार हो, सभी में वो हमारे साथ खड़ी दिखाई देती हैं, दुख में भी और सुख में भी दिखाई देती हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ऐसी पार्षदा मैं कहता हूँ कि सभी के यहाँ हो
और सबसे बड़ी बात है कि जो जल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है संवेदनशील होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, जो कि इनके पास है, जो ये करके दिखाती हैं। तो मैं इस समय और ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि त्यौहार का वक्त है, और मैं आप लोगों के माध्यम से और अपनी जनता के को नमन करते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा पूरा जीवन जो है 1987 से लेके अब तक इसी क्षेत्र में, राजनीति जीवन में, सामाजिक जीवन में और संगठन के कार्यों में बीता है। तो मैं हर व्यक्ति को, कुछ तो ऐसे परिवार हैं जो कि बहू बेटियां हमारे सामने में शादी होके आई, अब उनके बेटे जवान हो गए, वो भी बेटे पोते वाले हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी का चाचा हूँ तो किसी का मामा हूँ, किसी का भाई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ये अपना पूरा मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार वार्ड है, मेरा परिवार है ये। और जब परिवार में आदमी बैठता है तो हर गम को भूल के, हर उस चीज़ को भूल के अपने परिवार के साथ रम जाता है। ये मेरा वार्ड, मेरा दिलशाद कॉलोनी वार्ड मेरे लिए तो वही है, वही मायने रखता है। मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने वार्ड के लिए, मैं अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति करे। दीपावली, गोवर्धन पूजा, हमने आपका आगे भैया दूज होने वाला है, छठ पूजा है, सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हम दिल से हम अपने आप को त्यौहार मनाएं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन का समय है। और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा करके हम सभी सनातनी हिंदू भाइयों के लिए हर्षोल्लास का कार्य, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और नमन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।